लाहौर के इलाके बागबानपुरा में डाकू और पुलिस के दरमियान मुकाबला, 2 डाकू हलाक, डाकुओं की फायरिंग से एक कांस्टेबल शहीद और दूसरा जख्मी। डाकू पेट्रोल पंप पर वारदात कर रहे थे, पुलिस एहलकारों के पहुंचने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में कांस्टेबल इमरान हैदर शहीद और कांस्टेबल दिलदार जख्मी हो गया। IMF समेत तमाम मालियाती इदारे से बातचीत मुस्बत रही। मुख्तलिफ आलमी इदारों के साथ मिलकर मुतादिद मंसूबों पर काम कर रही हैं। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम करने के लिए इक़दाम कर रही हैं। CPEC चीन की तरफ से शानदार और मिसाली मंसूबा है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया। टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान बेहद मुतासिर हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी TV को इंटरव्यू। वज़ीर ख़ज़ाना की चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार। पाकिस्तानी मईशत के लिए चीनी ताउन को सराहा। मुल्क भर के 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम खत्म। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। हसास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नयान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने हालिया बारिशों की सूरत हाल से निमटने और इक़दामात पर UAE हुकूमत और आवाम के बुलंद हौसले को सराहा। अमाराती आवाम की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने पर UAE सदर की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया। कराची में गैर मुल्कियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मिशन। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला। फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जाएगा। सिंध पुलिस में अलग शोबे भी बनेगा। सिंध पुलिस दहशत गर्दों से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बर वक्त हिकमत अमली की बदौलत लांढी दहशत गर्द हमला नाकाम हुआ। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात का दोबारा जायजा लेंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की आला सतह इजलास में गुफ्तगू। दूसरी तरफ दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद होने वाले सिक्योरिटी गार्ड की तदफीन कर दी गई। सुवात, चित्राल और खैबर में शदीद बारिशें और लैंड स्लाइडिंग। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सुवात में मंकियाल से कालाम जाने वाली सड़क लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद। पाक फौज के दस्तों का सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन। लैंड स्लाइडिंग की वजह से फंसे सयाहों को पाक फौज ने निकाल लिया। आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुग़यानी। लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 20 हो गई। ख़वातीन और बच्चों भी शामिल। 34 अफराद जख्मी। ईरान के अस्फहान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। अस्फहान एयरबेस पर कोई बड़ा नुकसान नहीं देखा गया। हमले में चंद इमारतों के शीशे टूटे। एयरबेस पर फौजी रडार अहदाफ में शामिल था जो पूरा नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया। इराक में फौजी एयरबेस पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। ईरान के हिमायत याफ्ता इराक़ी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के अड्डे पर ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया को निशाना बनाया गया। एयरबेस पर धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया का दावा। किसानों को बड़ा धचका। महकमे खुराक पंजाब ने किसानों की 2,75,000 बारदाना की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बारदाना ऐप पर किसानों की 3,94,239 दरख्वास्तें मौसूल हुई। किसानों की 1,19,237 दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। बारदाना दरख्वास्तें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और PITB ने मुस्तरद की। हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी पॉलिसी की वजह से छोटे किसान रुल गए। आड़ती की काश्तकारों से औने पौने दामों गंदम खरीदने लगे। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਗੰਦਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। साढ़े ते मतलब अखराजात भी पूरे नहीं सर हो रहे हैं। हम काश्तकार परेशान हैं। यहाँ पे गंदम औने पौने बेच रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। सरकारी 3900 रुपये निकला है जबकि ख़रीदारी नहीं हो रही। हम अपनी गंदम को खुले आसमान तले रखने पर मजबूर बैठे हैं।
اگر گورنمنٹ نے یہ نرخ نکالا ہے تو اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ہم 3032 کی سیل کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی پیداوار، ملٹری تربیت کے امور سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور، عالمی اور علاقائی سیکیورٹی چیلنجز اور سیکیورٹی فورسز پر ان کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ زمینی، فضائی اور بحریہ کے شعبوں میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے صلاحیتیں بڑھانے کے عزم کا بھی اعادہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سعودی رائل فوج کی صلاحیت بڑھانے کے پاک فوج کے عزم کو دہرایا۔ سعودی وزیر نے عالمی امن اور استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کو تسلیم کیا۔ In recognition of his illustrious services, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiyaz Military upon General Metin Gurak, Chief of Turkish General Staff, Republic of Turkey. I now request the General to please come on stage and receive the award of Nishan-e-Imtiyaz Military from the President of Islamic Republic of Pakistan. ایوان صدر میں ترک چیف آف جنرل سٹاف کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری نے جنرل میٹن گوراک کو اعزاز سے نوازا۔ تقریب میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا سمیت اعلیٰ عسکری حکام کی شرکت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر تمام ججز سے تجاویز مانگ لیں۔ تمام ججز کو پیر تک تجاویز بھجوانے کی ہدایت۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد سے بھی تجاویز مانگی گئیں۔ ججز کی تجاویز کے بعد فل کورٹ بلانے یا نہ بلانے کا فیصلہ ہوگا۔ ذرائع صدر مملکت کے خطاب کے دوران توہین آمیز رویہ، اسپیکر قومی اسمبلی نے جمشید دستی اور محمد اقبال کی رواں سیشن میں حاضری معطل کر دی۔ دونوں اراکین کے ایوان میں آمد پر پابندی عائد۔ صدارتی خطاب کے دوران جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جمشید دستی اور اقبال احمد خان نے تضحیک آمیز حرکات کی۔ دونوں اراکین نے باجے بجائے، ایوان کی توہین کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی رولنگ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے اراکین کا ایوان سے واک آؤٹ۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی تقریر کے دوران قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج، شور شرابہ، نعرے بازی۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ صدارتی خطاب کے دوران باجے بجائے گئے، ماضی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ دوست ملک کے وفد کے دورے پر بھی تنقید کی گئی۔ ملک دشمنی میں فارن پالیسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔